इस फिल्म में 8 लोगों की स्टोरी बताई गई है कि वो कैसे मरते हैं। डे 1 में हम एक एक्टर को देखते हैं जो ऑडिशन देने डायरेक्टर के पास आता है। डायरेक्टर की सेक्रेटरी जब इसे बुलाती है तो वो अंदर आता है। डायरेक्टर इसे पुलिस ऑफिसर की एक्टिंग करने का बोलता है। वो आदमी एक्टिंग के दौरान शर्माता है, जिस पर डायरेक्टर इसे फिल्म में कास्ट करने से इनकार कर देता है। अब आदमी जब जाने लगता है तो टेबल पर पड़ी एक्टर की तस्वीर उठाकर अपने साथ ले जाता है और बार में जाकर शराब पीनी शुरू कर देता है। अब नशे की हालत में वो तस्वीर के साथ बातें करता है और तस्वीर वाला आदमी उसे दोबारा से जाकर ऑडिशन देने का कहता है। वो आदमी दोबारा से जब ऑडिशन देने के लिए आता है तो डायरेक्टर इसकी एक्टिंग से काफी मुतासिर होता है। जब एक्टिंग का लास्ट सीन होता है तो वो आदमी रियल में डायरेक्टर को गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। सेकंड डे में हम डायरेक्टर की सेक्रेटरी को बहुत खुशी के साथ अपनी दोस्त से फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो अपनी दोस्त से कह रही थी कि मेरा बॉस तो मर गया है मगर इसकी कंपनी अब मेरी होगी। फिर वो अपनी दोस्त को इस एक्टर के बारे में बताती है जिसने इसके बॉस को मारा, जिस पर वो कहती है कि मैं इससे मिलना चाहूंगी। जब सेक्रेटरी की दोस्त इस आदमी से मिलती है तो वो एक्टर इसे मारना चाहता है। तभी वो लड़की से शराब पिलाकर बेहोश कर देती है और उसे बेड के साथ बांधकर खा जाती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त को फोन करके बताती है मुझे उसे खाकर बहुत मजा आया। दरअसल ये दोनों लड़कियां इंसेक्ट्स होती हैं जो इंसानों के दरमियान रहकर उनको खा जाती हैं। फिर हम थर्ड डे एक मजहबी आदमी को देखते हैं जो इन इंसेक्ट्स लड़कियों को मारता है। अब वो लड़की जो एक्टर को खा गई थी, जब वो पार्टी से वापस आती है तो वही मजहबी आदमी इस लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और आग जलाकर इसे मार देता है। जब आदमी इसे मारता है तो वो रोना शुरू कर देता है और चर्च में जाकर गॉड से माफी मांगता है। अब 4 डे हम उसी मजहबी आदमी को देखते हैं जो किसी लड़की का पीछा करता है। तभी वहाँ एक आदमी इसे बेहोश करके अपने साथ अपने घर ले आता है और इस मजहबी आदमी से कहता है मुझे इल्म है कि तुम मासूम लड़कियों को मारते हो, जिस पर वो कहता है नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। तभी वो इसे जोरदार बिजली का झटका देता है और मजहबी आदमी से सब कुछ बता देता है। फिर मजहबी आदमी से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, जिस पर वो कहता है मेरी बीवी को खून की प्यास लगी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तभी उसकी बीवी आकर इसकी गर्दन से खून पीना शुरू कर देती है और इसे मार देती है। डे 5 हम एक बुरे इंसान को रूम फॉर रेंट का बोर्ड लगाते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की की नजर बोर्ड पर पड़ती है तो वो अपनी दोस्त को इसके मुतालिक बताती है जिसे घर की जरूरत थी। फिर 6 डे हम उस बुरे कपल के घर इस लड़की को देखते हैं जिसे घर की जरूरत थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसे घर भी पसंद आ जाता है। जब लड़की बुरे कपल से बात कर रही होती है तभी इनके बेटे का फोन आता है जो अपनी मोम को भूख लगने का बोल रहा था, तो इसकी मोम उसे जल्दी से घर आने का कहती है। दरअसल उनका बेटा एक वेयरवुल्फ होता है। जब वो घर आकर बेल बजाता है तो लड़की दरवाजा खोलती है और अपने सामने खतरनाक भेड़िया देखकर जोर से चलाती है, मगर वो भेड़िया इसे खा जाता है। और फिर ये कपल रूम फॉर रेंट का दोबारा बोर्ड लगा देते हैं और इसी तरह जो भी रेंट के कमरे के लिए आता है उसे अपने बेटे का खाना बना देते हैं। इसके बाद हम 7 डे उसी आदमी को देखते हैं जो भेड़िया होता है। दरअसल वो एक पेंटर था और अपने पेरेंट्स से अलग अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसे एक पेंटर का सामान मिलता है जिसमें एक किताब पर बहुत सारी तस्वीरें बनी होती हैं। वो भी इस पर अपनी बिल्ली की तस्वीर बनाता है। तो तभी दरवाजा बजता है। जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर इसकी बिल्ली होती है। अब इसका दोस्त जब बिल्ली को देखता है तो हैरानगी से कहता है ये कैसे हो सकता है, ये बिल्ली वापस आ जाए क्योंकि ये तो गुम हो गई थी, हो सकता है ये जादुई किताब हो। तो आदमी कहता है इसको चेक करके देख लो। जब वो ये देखने के लिए कि जादुई किताब है कि नहीं तो कॉपी पर कुछ पैसों की तस्वीर बनाता है तो सच में इसके हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिस पर इसका दोस्त कहता है कि इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना। ये कहकर जब वो चला जाता है तो ये इस पर अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर बनाता है जो इसे छोड़कर चली गई थी और तस्वीर बनाते हुए अपने दोस्त के साथ फोन पर बात करके उसे बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर बनाई है, जिस पर वो इसे दरवाजा ना खोलने का बोलकर बताता है कि इसकी तो 1 साल पहले मौत हो गई है। लेकिन वो बाज नहीं आता और दरवाजा खोल देता है और वो आत्मा इस पर हमला करके इसे मार देती है। जब इसका दोस्त आता है तो वो अपने मरे हुए दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और सारा सामान उठाकर अपने तीसरे साथी को दे देता है। अब हम उस तीसरे आदमी को देखते हैं जिसकी बहुत अमीर लड़की से दोस्ती होती है। जब वो लड़की के घर जाता है तो वहाँ पर बहुत ही कीमती अंगूठी देखकर लड़की से ले जाने का पूछता है तो इसे अपने घर से निकल जाने का कहती है, जिस पर वो गुस्से में आकर
हेयर ड्रायर चलाकर इसके बाद टब में डालकर इसे मार देता है और अंगूठी लेकर एक दुकानदार के पास आता है। अब दुकानदार जब इस कीमती अंगूठी को देखता है तो इससे पूछता है कि अंगूठी कहाँ से चुरा कर लाए हो, जिस पर वो खामोश हो जाता है और दुकानदार कहता है चलो हम एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीते तो पूरे $10,000 तुम्हें दूंगा, जिस पर वो रजामंद हो जाता है। तभी इसके सामने शैतान की तस्वीर आ जाती है। दरअसल दुकानदार एक शैतान होता है और इससे कहता है कि हमारी दुनिया में तुम्हें वेलकम करता हूँ और साथ ही उसे आग में गिराकर मार देता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।